हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। बीजं प्रागनलस्य तस्य परतश्चादित्यपूर्वाक्षरं सोमस्योत्तरमक्षरं च हृदये राराज्यते संस्थितं तत्सम्बोधनसिद्धमेकवचनं मानं परब्रह्मणा शब्दब्रह्म पदं पदं त्रिजगतो वाचाम् उपासामहे। नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की गमक श्रृंखला के अंतर्गत आज आयोजित परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच संस्कृत के वरेण्य विद्वान और विक्रम विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययनशाला के पूर्व आचार्य केदार नारायण जोशी जी अध्यक्ष के रूप में विराजित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। परिचर्चा में सहभागिता के लिए हमारे बीच शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन के आचार्य डॉक्टर सुरितराम ध्रुव उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। स्वागत है डॉक्टर कैलाश चौहान जी का, जो शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन के संस्कृत के आचार्य हैं। स्वागत है डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया का और आप सभी का। कालिदास संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष समूचे प्रदेश में विविध आयोजन करती है और इसी क्रम में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के जन्मस्थान और कामतानाथ के उस क्षेत्र चित्रकूट में प्रतिवर्ष वाल्मीकि समारोह का आयोजन करती है। आज इस परिचर्चा में हम उस कार्यक्रम के अंतर्गत रामायण में वन्य संस्कृति केंद्रित परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे विद्वान जो हमारे पारंपरिक साहित्य है, पारंपरिक संस्कृत साहित्य है, उसमें जो वन्य संस्कृति की विशेषताएं हैं उस पर केंद्रित अपना विचार व्यक्त करेंगे। आज का युग भौतिक युग है और हम देख रहे हैं कि जो रासायनिक वातावरण है आज उससे दूर होने की प्रकृति लोगों के मन में बन रही है। तो जो प्राकृतिक प्रकृति है वो हमारा वन्य जीवन ही है और सारे वन्य जीवन के सूत्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में समाहित हैं। रासायनिक युग के जो दुष्प्रभाव हैं उससे दूर होने के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उसी वन्य संस्कृति की आज आवश्यकता है। आज महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जो केंद्रित सूत्र निहित हैं वन्य संस्कृति के, उसको लेकर हम उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं शासकीय संस्कृत महाविद्यालय उज्जैन के आचार्य डॉक्टर सुरितराम ध्रुव से कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर सुरितराम ध्रुव। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतिये नमः। वाल्मीकि रामायण में वन्य संस्कृति इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए हमारे गुरुजी श्री केदार नारायण जोशी जी, कालिदास अकादमी के प्रभारी निदेशक डॉक्टर पंड्या जी, हमारे वक्ता साथी कैलाश चौहान जी और बहन योगेश्वरी जी, हम सभी इस परिचर्चा में आज एकत्रित हुए हैं। हम आज के जो जीवन जी रहे हैं, खान पान है, रहन सहन है, हमारे दैनिक जो जीवन शैली हैं वो सब बदल चुकी है और फिर से हमें पीछे जाना पड़ रहा है कि पहले और अब में ऐसा अंतर क्यों आ गया है। उस पर आज परिचर्चा होगी। तो वाल्मीकि रामायण में वन्य संस्कृति, महर्षि वाल्मीकि ने स्वरचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग प्राप्त अवसरों पर जिस संस्कृति का वर्णन किया है वह वन्य संस्कृति ही है।
क्योंकि स्वयं महर्षि वन प्रांत में तमसा नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहते हैं। एक बार स्नान के लिए जाते समय निषाद व्याध के द्वारा क्रौंच मिथुन में से नर क्रौंच का वध कर देता है। इस विभत्स रक्त रंजित घटना को देखकर महर्षि के मन में करुणा के भाव समुदित हो जाता है और उनके श्रीमुख से अनुष्टुप छंदोबद्ध यह पद स्फुटित होता है। वह है मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती है समा यत क्रौंच मिथुनादयेकमवधि काम मोहितम। प्रस्तुत पद्यों में वन्य जीव जाति निषाद का उल्लेख वन्य पक्षी क्रौंच के साथ ही हुआ है। महामुनि वाल्मीकि ने स्वप्रणीत श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड एवं किष्किंधा कांड अनेकों प्रकार के वन्य जीवों पशु पक्षियों के साथ ही वनवासी ऋषि मुनियों की वन्य संस्कृति का वर्णन किया गया है, जिसमें इनके विचारों तथा व्यवहारों से युक्त जीवन शैलियाँ तथा वन्य प्राकृतिक सुषमा का छंदोबद्ध श्लोकों में रस और अलंकारों से समलंकृत करके वन्य संस्कृति का सजीव सचित्रण वर्णन किया गया है। वन्य भवः वन्य अर्थात जो वन में उत्पन्न होता है, जो वन में उत्पन्न हुआ उसे वन्य कहते हैं। संस्कृत कोशकारों ने वन्य शब्द के अनेक पर्याय समानार्थी शब्द बताए हैं। कानन, वन को ही कानन, अटवी, अरण्य, विपिन, जंगल, गहन, आख्या, कांतार। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड की रचना ही वन्य संस्कृति पर आधारित है। इसके प्रथम सर्ग का पहला पद्य ही अरण्य पद के प्रयोग के साथ प्रारंभ होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अरण्य कांड जो है किस प्रकार से जीवों के लिए, चाहे वो पादप हो चाहे जीव जंतु हो, दोनों के लिए किस प्रकार से ये दोनों को मिलाकर के उनके समाहित हुए हैं। एक दूसरे की संस्कृति को वो जीव जो है समझे हैं, उसको वाल्मीकि जी ने, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से जन जीवन तक लाया है, जिसे हम अनुसरण कर एक पारंपरिक जीवन, एक सांस्कृतिक जीवन जीते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, तब सबसे पहले वन में गए, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के जो समूह हैं उनको, आश्रमों के समूह को देखा। कुस्चिर परिक्षिप्तम ब्रह्माय लक्ष्म्या समावृत्तम यथा प्रदीप्तम दुर्दशे गगने सूर्यमंडलम। जो कुशावल्क वस्त्रों से व्याप्त, जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन गमन किए, वन में गए, तब कुशा और वल्क वस्त्रों से व्याप्त ब्रह्म तेज की कांति से संपन्न और आकाश मंडल में प्रदीप्त सूर्य मंडल के सदृश दिखने में कठिन इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे। शरण्यम सर्वभूतानां सुसंवृष्टाजिरं सदा मृगैर्बहुर्भिराकीर्णे पक्षी संघैः समृतम। सब प्राणियों के रक्षक, सदा निर्मल अंग वाला, बहुत से मृगों से भरा हुआ भगवान इस प्रकार के दिखाई दे रहे थे, मानो हजारों मृगों एक साथ जब दौड़ते हैं इतना चंचलमय होते हैं, वैसे ही भगवान के जो अंग है चंचलमय दिख रहे हैं। और सूर्य के मान जिस प्रकार सूर्य दमकते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार से उनका जो अंग है वो दिखाई पड़ रहा था। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्मसमः सखा निषाद जात्यो बलवन्यस्तपतिश्चेति विश्रुतः। उस जगह राम का आत्मतुल्य मित्र
गुह नामक एक राजा था। वह निषाद जाति का बहुत बलवान और प्रख्यात निषादों का राजा था। जब भगवान जो है अरण्य गए, जंगल गए, तब वहाँ पर उनके परम मित्र गुह नाम के जो राजा है, वहाँ पर जो प्रख्यात है, वहाँ निषादों में बलवान हैं, जो राजा है वहाँ के, वो वहाँ पर उनसे मिले। सश्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धहि परिवृत्तो अमात्यातिभिषाश्च युपागतः। अपने प्रदेश में पुरुष राम का आगमन सुनकर वृद्ध आमत्य और बंधु बांधवों से घिरकर वह गुह राम के समीप आया। भगवान के आगमन को सुन करके गुह जो है राजा है, अपने भाई बंधुओं के साथ, सैनिकों के साथ एक समूह बना करके भगवान को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए आए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भी हमारी संस्कृति कितने सुदृढ़ थे। यहाँ पर एक सखा के मिलने का है, जहां हम देख रहे हैं राजा जो है भगवान राम के आने का संदेश सुनकर ही वो अपने सैनिकों के साथ वन को चले आते हैं, उनके पास चले आते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल आंतरिक हृदय में उनके भाव उत्पन्न होते हैं, मित्रता से मिलने का आतुर हो जाते हैं। यह संस्कृति अंदर से उत्पन्न हो रही है, जो आज भी हमें आवश्यकता है। ततो निषादधिपतिं दृष्ट्वा दुरातुपस्थितं सह सौमित्राणाराम समागच्छ छन्दुदुहेन सह। तब निषाद राज को दूर से आता देखकर लक्ष्मण के साथ बैठे हुए राम ने उससे भेंट की। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए थे। दूर से आते हुए देखकर, उस गुह राजा को देखकर भगवान राम जो है लक्ष्मण को छोड़ उनसे मिलने के लिए चले गए। यही मित्रता के भाव, यही हमारी संस्कृति आज हमें जीवन जीने के लिए सिखाती है। यदि कोई मित्र, यदि कोई सखा, हमारे बंधु बांधव, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, अगर कोई आते हैं और उनको देखकर हमारा मन आतुर हो जाता है, हमारा पग चलकर उनके पास पहुंच जाते हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति के कारण आज हम मानव जीवन, मानव जाति, मानव समाज जो है आज एक हैं। यही संस्कृति हमें जीवन जीने के लिए सीख देती है। शीघ्र ही महात्मा सरभंग के समीप चले, जिसका तप ही धन्य है। फिर भगवान उस जगह सरभंग ऋषि के वहां चले गए, जहां पर तपस्वी रहते हैं। देवताओं के समान प्रभावशाली तब से शुद्धांतकरण महात्मा सरभंग के आश्रम को राम चल दिए। जब भगवान वहां पहुंचते हैं तो हे महामुने, यदि आप कहे तो मैं यही उन सबको प्राप्त कर दूं। भगवान राम जो है ऋषियों के पास जा करके मिलते हैं, तब सभी ऋषिजन मुनि उस समय के राक्षसों से, दानवों से, उनके उद्दंड से भयभीत हो गए थे। मंदाकिनी नदी और पंचवटी पर्वत, वहां जा भगवान पहुंचते हैं तो वहां के ऋषि मुनि जो राक्षसों से भयभीत थे, आकर कहते कि हे प्रभु, हमें इन राक्षसों से बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े सरल और स्वभाव से कहते हैं कि हे तपस्वियों, हे मुनिराज, हे ऋषि, मुझे आप प्रार्थना मत करिए। मैं आपका आज्ञाकारी हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान भी वहां ये सिद्ध कर देते हैं, गुरु और शिष्य, यही हमारी संस्कृति है, आज भी यही चली आ रही है। जब गुरु कह देते हैं कि आपको यह कार्य करना है, तो शिष्य सर्वोपरि उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उनकी पालन करते हैं।
आज से 500-600 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने इन्हीं संस्कृतियों को अरण्य, जंगल में रहने वाले, वन में रहने वाले जीव जंतुओं पर भी उनको केंद्रित करके ग्रंथ में उतारें और आज हमारे सामाजिक जीवन में उसे दे करके हम सभी के प्रति उपकार किए हैं, जिससे हम एक मानवीय जीवन सुव्यवस्थित ढंग से जी रहे हैं। महामुनि आदि कवि ने वाल्मीकि द्वारा प्रणीत इस महाकाव्य ग्रंथ में वन्य जीवों में अद्भुत मित्रता, सेवा भाव, परोपकारी, आज्ञाकारी, परस्पर एक दूसरे का प्रकृति भाव को समझने का आदर्श संस्कृति देखने के लिए मिलता है, जिससे आज के आधुनिक समाज को उस संस्कृति को अपनाकर आत्मसात कर श्रेष्ठ समाज एवं मानवीय धर्म को विकसित करने का मौका दिया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर ध्रुव जी, आपने रामायण केंद्रित वन्य संस्कृति पर प्रकाश डाला, उसका वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया। वैदिक साहित्य में देखें तो आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, तो वहाँ भी आरण्यक है। और महर्षि वाल्मीकि का रामायण जो ग्रंथ है, समूची संस्कृति उसकी अरण्य पर ही केंद्रित है, उसमें अरण्य पर्व भी है। इसी प्रकार महाभारत को लें तो उसमें अरण्य पर्व है, रामायण में अरण्य कांड है। और महाकवि कालिदास के साहित्य का यदि अनुशीलन करें तो समूचा साहित्य उसी वन्य संस्कृति पर केंद्रित है। शाकुंतल विशेष रूप से महर्षि कण्व का जो संदर्भ है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कण्व अपने हृदय के उद्गार वहाँ व्यक्त करते हैं और कहते हैं, यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम हृत्कंठ मत्कंठया स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जडम दर्शनम वैक्लव्यम ममतावतीदृशम स्नेहादरण्यौकसः। तो वहाँ महर्षि कण्व जो है अरण्यवासी ही अपने को निरूपित करते हैं। स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथम नुतनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। वो शकुंतला की विदाई से अत्यंत द्रवित हैं, करुण हैं। तो ये वन्य संस्कृति का ही एक सुंदर निदर्शन है। हम आगे आमंत्रित करते हैं शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आचार्य डॉक्टर कैलाश चौहान जी को कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर कैलाश चौहान। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग कालिदास संस्कृत अकादमी में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान हमारा बीच श्री आचार्य केदारनाथ जोशी जी, निदेशक महोदय पंड्या जी, उपनिदेशक महोदया योगेश्वरी जी फिरोजिया, और हमारे बड़े भाई जैसे मित्र श्री सुरितराम ध्रुव। आज हम रामायण में वन्य संस्कृति के विषय में परिचर्चा के रूप में आमंत्रित। निषाद राज जब वन के जो राजा थे, उन्होंने कितने आदर भाव से उनका स्वागत किया, उनके वन का। उसके पश्चात जब माता सीता का उसी वन में जब अपहरण होता रावण द्वारा, उसके पश्चात जब किष्किंधा कांड जो कहलाता है, जब किष्किंधा उस वन में जब गमन करते हुए आपस में जब वार्तालाप करते हैं लक्ष्मण और भगवान श्री राम, तो जब वो एक दूसरे से अचानक जब एक सरोवर के पास में से गुजरते हैं, तो वहाँ की सुगंध, वनस्पति, जल, वहाँ की पशु पक्षी की चहक
आदि को देखकर या सुनकर मन उनका विचलित हो जाता है। वहाँ जब उनके साथ सीता माता नहीं होती है तब बोलते हैं लक्ष्मण से कि मात जब सीता नहीं है हमारे साथ तो हमें कितना अकेलापन महसूस होता है। इतनी सुंदर कोयल और इनकी जो वाणियाँ वो भी कितनी कर्कश सुनाई देती है। तो इस प्रकार से जब वार्तालाप करते करते किष्किंधा पहुंचते हैं तब उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव, हनुमान जी जो कि उनके मंत्री थे, उनकी भेंट होती है। वो आर्य संस्कृति को उससे परिचित नहीं थे, उसके बाद भी कितना आदर भाव उनके बीच में हुआ। यह वन्य संस्कृति बताती है कि जब उनका परिचय होता है, जब जिस प्रकार से जब बाली उनका राज्य छीना जाता है तो सुग्रीव वन्य भटकते भटकते श्री राम से भेंट होती है, तो अपने मंत्री को उनके बारे में जानने के लिए जब भेजते हैं तो कितने चतुराई से उनका परिचय करवाते हैं, अपना खुद का और सुग्रीव का कि मैं उनका मंत्री हूं, इस प्रकार से वो निरक्षर होने के बावजूद। तो ये वहाँ की संस्कृति जो है प्राचीन, हमें ये सिखाती कि उस समय में भी कितनी अच्छी संस्कृति थी। वहाँ की वन्य जीवों से लेकर वहाँ के मानव, जहाँ के जो निवासी थे, वहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर ना पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी वहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी थी कि वो किस तरह से उनका परिचय करवाते हैं। किसी गुप्त रूप से उन्हें अपना परिचय, वो खुद कहते हैं सुग्रीव की मेरी हम शत्रु और मित्र कैसे पहचाने, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा गुणगान करना कि वो इस तरह से राजा हुए हैं, ये हुए हैं। अगर वो क्रोधित होते हैं उनके या जो भी उनके भाव, तो वो हमें ये पता लग जाएगा कि शत्रु है या मित्र है। इस प्रकार से जब परिचय होता है देते हैं उनके सुग्रीव का हनुमान जी, तो एक दूसरे का जब परिचय होने के बाद में समझ लेते हैं हनुमान जी और भगवान राम की ये हमारे मित्रवत है, और इस प्रकार से स्वागत करते हैं उस वन में, और सुग्रीव के पास ले जाते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी का ही सुग्रीव के जो वृत्तांत है माता सीता का अपहरण का बताते हैं और पूर्ण रूप से सहयोग करने का आश्वासन देते हैं। इसी प्रकार से आगे भी उनकी जो भाई के द्वारा किस प्रकार से राज्य छीना गया उसका वर्णन होता है, और आश्वस्त करते हैं भगवान श्री राम कि राज्य को पुनः वापस दिलाऊंगा। इस प्रकार से माता सीता की खोज में आने का जो वृत्तांत सुनाते हैं वहां तक। उसके पश्चात सुग्रीव जी कहते हैं कि एक स्त्री जो है एक असुर द्वारा ले जाते हुए देखा था, और जिन्होंने वस्त्र और आदि अंग जो पहने जाते हैं वो निकाल कर फेंके, वो मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान राम को वहाँ आमंत्रित करते हैं दिखाने के लिए। तो ये जो हमारी संस्कृति जो प्राचीन जो है उससे हमें सीखने की जरूरत है कि कितना कम समय में जान लेना और उसका सहयोग करना। वर्तमान में
और जो कोरोना आया उस बीच में हमें ये सिखाया कि सहयोग, एक दूसरे जो सहयोग हुआ हमारे बीच में, वो कहीं न कहीं हमें उस वन्य संस्कृति से अवगत कराती है। बहुत अच्छा। मैं, समय का अभाव है, इसलिए मैं हमारे गुरुवर को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर चौहान जी। आपने रामायण और वन्य संस्कृति पर केंद्रित बहुत ही सुंदर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि निरक्षर संस्कृति थी, परंतु फिर भी संस्कार थे और एक आदर्श संस्कृति थी। रामायण के केंद्र में जहाँ सीता है और कालिदास साहित्य को लें तो शकुंतला का नाम आता है। सीता के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। जो अपने पूर्वजों से उन्होंने संस्कार लिए वे आज भी हमारे लिए अनुकरणीय हैं। इसी प्रकार जब शकुंतला की बात आती है तो वन के निवासी जो ऋषि हैं कण्व, वे उन्हें संस्कार की शिक्षा देते हुए ससुराल की विदाई के समय शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपंगमः भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं ज्योतयो वामा कुलस्यादया। वे कहते हैं कि गृहिणी पद यदि प्राप्त करना है तो इन सब संस्कारों को साथ में लेकर के जाना होगा। तो वही वन्य संस्कृति जो सनातन संस्कृति है और उसकी आज प्रासंगिकता है। आज इसी उद्देश्य से हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं अत्यंत विनम्रता से निवेदन करता हूँ आज के हमारे अध्यक्ष आचार्य केदार नारायण जोशी जी से कि वे अपने वक्तव्य से अनुग्रहित करें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथां चकोरा इव चिन्वन्ति चातका इव साधवः सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन रम्या रामायणी कथा। कालिदास संस्कृत अकादमी के विद्वान निदेशक आदरणीय डॉक्टर संतोष पंड्या जी, अकादमी की उपनिदेशिका आदरणीय योगेश्वरी फिरोजिया जी, डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया, डॉक्टर ध्रुव जी, डॉक्टर चौहान साहब, शासकीय कन्या महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक और संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान आचार्य श्री ध्रुव जी, सभा में उपस्थित नागर जी और सभी सुधीजन। मैं सर्वप्रथम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग को साधुवाद देना चाहता हूँ, कालिदास अकादमी को साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रासंगिक विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया है। ये प्रासंगिक इस दृष्टि से है कि भारत की जो मूल संस्कृति है, मूल भारतीय संस्कृति है, वो वस्तुतः वन्य संस्कृति ही है। और रामायण के पहले जो वैदिक वाङ्मय था, उस वैदिक वाङ्मय में उस संस्कृति का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है। वाल्मीकि ने उसी वैदिक संस्कृति को आधार बनाकर रामायण की रचना की। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि रामायण है क्या, वाल्मीकि कौन है और रामायण क्या है, तब तो संस्कृति का अनुसंधान उचित होगा। रामायण को हम आदि काव्य कहते हैं। क्यों कहते हैं आदि काव्य? क्या इसके पहले कोई काव्य नहीं लिखा गया था जो इसको आदि काव्य कहा जाता है?
लिखा गया, पर जो इसके पूर्व लिखा गया वो काव्य देव काव्य था। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। वो जो वेद है वो देव काव्य है, वो अजर अमर काव्य है। देखो देव काव्य को न ममार न जीर्यति, न तो ये कभी मरता है और न कभी जीर्ण होता है। अजर अमर काव्य था वेद। उस अजर अमर वैदिक वाङ्मय में वर्णित अजर अमर संस्कृति, वैदिक संस्कृति या भारतीय संस्कृति को ही लौकिक संस्कृत में, वेदों की रचना वैदिक भाषा में हुई है, लौकिक भाषा में सर्वप्रथम रामायण के रूप में वाल्मीकि ने प्रस्तुत किया। इसलिए लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य होने के कारण हम रामायण को आदि काव्य कहते हैं, और लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम कवि होने के कारण वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। ये जो वाल्मीकि हैं, ये वाल्मीकि किसी महानगर में नहीं निवास करते थे। ये बॉम्बे कलकत्ता जैसी किसी सिटी, किसी शहर के निवासी नहीं थे, ये वनवासी थे। वन भूमि में इनका आश्रम था, और उस वन भूमि में उन्होंने जिस संस्कृति के अत्यंत उदात्त पक्ष को प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया था, उसी उदात्त संस्कृति का चित्रण रामायण में किया गया है। रामायण में 7 कांड हैं, बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक 7 कांड हैं। 24,000 पद्य हैं। 24,000 पद्य हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति साहस्री संहिता कहा जाता है। जैसे मंत्र संहिता होती है, इसी प्रकार की यह संहिता है। और कैसी संहिता है? चतुर्विंशति साहस्री, 24,000 श्लोकों की संहिता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संहिता में कोई मिलावट न करे, मिश्रण न करे, इसको घटाए नहीं, इसको बढ़ाए नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में पूरी रामायण को गुथ दिया गया है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। एक पहला श्लोक गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर से प्रारंभ होगा, 1000 तक चलेगा। 1001वां जो श्लोक होगा वो गायत्री मंत्र के दूसरे श्लोक से शुरू होगा। फिर उसके इसी प्रकार पूरे 24,000 श्लोकों को गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में गुथ दिया है, प्रक्षिप्त से इसकी रक्षा, प्रक्षेप से इसकी रक्षा करने के उद्देश्य से। ये लिखी कब गई, क्यों गई, कैसे गई, ये घटना क्या है? तो एक दिन कलकल निदादिनी तमसा के तट पर स्नान करके अवतीर्ण हुए, स्नानोत्तीर्ण वाल्मीकि एक हृदय विदारक दृश्य देखते हैं कि एक दुष्ट व्याध, एक निरपराध काम मोहित पक्षी के जोड़े में से किसी एक पक्षी का वध कर देता है। इसको लेकर शास्त्रार्थ है कि वो नर था कि वो मादा थी, लेकिन हमारी मान्यता है कि जो श्लोक प्रचलित और प्रसिद्ध है तदनुसार वह नर था। उसको शाप दे दिया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्व मगम शाश्वती समाह, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्व मगम शाश्वती समाह, यत् क्रौंच मिथुना देखो मवधि काम मोहितम। हे दुष्ट व्याध, तूने काम मोहित क्रौंच पक्षियों के इस जोड़े में से एक पक्षी का वध कर दिया है। काम मोहितम पुल्लिंग प्रयोग है, मोहिताम नहीं है। एकम पुल्लिंग प्रयोग है, एकाम नहीं है। इसलिए वो नर पक्षी का वध हुआ था, ये बात हम मानते हैं, क्योंकि वो श्लोक प्रमाण है। यद्यपि आनंदवर्धन ने इसको पलट दिया है। आनंदवर्धन ने क्रौंची विरह करुण जनिता कह करके, उससे भी ये भाव निकालना चाहिए कि क्रौंच का वध हुआ,
क्रौंची को व्यथा हुई, वह उस विरह व्यथा में व्यथित क्रौंची चिल्लाई, आवाज लगाई। उसने उसकी चीख को, उसकी पुकार को सुनकर, उसके करुणार्द्र स्वर को सुनकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय से एक करुणा कालिंदी प्रवाहित हो गई, और वह करुणा कालिंदी इस पद्य के रूप में प्रवाहित हुई थी। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्व मगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। अब देखिए, दोनों वन से संबंधित हैं, दोनों वने भवः वन्यः जैसी व्युत्पत्ति की थी ध्रुव ने, वने भवः वन्यः, वन में जो उत्पन्न हो वह वन्य है। वाल्मीकि वन्य है, व्याध वन्य है, क्रौंच वन्य है, क्रौंची वन्य है। सारा रामायण का पूरा कलेवर, जहां से जिस कलेवर से रामायण का, जिस गर्भ से रामायण का प्रसव होता है, वो पूरा वातावरण वन्य संस्कृति से संबद्ध है। वनवासी तपोवन में निवास करने वाले कवि ने तपोवन में निवास करने वाले एक पक्षी के वध की व्यथा को सुना, देखा, और देखकर एक वनवासी का दूसरे वनवासी के प्रति जो प्रेम है, जो दया भाव है, ये दया ही तो धर्म का मूल है। दया अगर मन में नहीं है तो वो आदमी, वो मनुष्य कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म का मूल है। जिसके हृदय में करुणा नहीं वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है, वो पशु है। वाल्मीकि के हृदय में जो हृदय का जो शोक था, वो शोक ही श्लोक बनकर प्रस्फुटित हो गया था। यहां से वो कथा का आरंभ होता है। फिर प्रश्न उठता है कि अरे भाई, ऋषि की तो कवित्व दृष्टि प्रस्फुटित हो गई है, इसलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे ऋषि, आपकी कवित्व दृष्टि प्रतिभा प्रस्फुटित हो गई है, इसलिए आप एक काव्य की रचना करो। प्रश्न पूछा वाल्मीकि ने नारद जी से कि बताओ भाई, ऐसा कोई हीरो बताओ, ऐसा कोई नायक बताओ, ऐसा कोई चरित्र बताओ जिस चरित्र पर काव्य की रचना की जा सकती है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, यहां से शुरुआत है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके बलवान कश्च वीर्यवान विद्वान कह कह समर्थश्च कश्चैक प्रियवादिनः। इतनी विशेषताएं किसमें हैं नारद जी, ये मुझे बताओ। इस पूरे भूमंडल में, केवल भारत में नहीं है। कौन वस्मिन सांप्रतम लोके, सांप्रतम यानी इस समय, वर्तमान समय में, अतीत की बात नहीं, भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बलवान है, वीर्यवान है, विद्वान है, प्रियम वद है, प्रिय बोलने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, ऐसा कौन है? कोई नाम बताइए। तो उत्तर में एक ही नाम आया। नारद जी ने उत्तर में कहा, वो नाम राम का है। इस संसार में इस समय एक ही व्यक्ति ऐसा है जो बलवान है, वीर्यवान है, गुणवान है, प्रियमवद है। यानी एक मनुष्य में जितनी विशेषताएं होनी चाहिए, वो सारी विशेषताएं इस समय भूतल पर केवल एक व्यक्ति में सन्निहित हैं, समन्वित हैं, एक साथ उनका समवाय उसमें विद्यमान है। वो चरित्र नायक हो सकता है, वो है राम। रमन्ते योगिनोस्मिन निति रामः। राम शब्द का अर्थ क्या है? चाहे जो राम हो जाएगा क्या? रमन्ते योगिनोस्मिन निति रामः। योगी जिसके हृदय में निवास करते हैं वो राम है। ये योग क्या है? योग की अनेक परिभाषाएं हैं। गीता में ही योग के अनेक लक्षण हैं। योग सूत्र का सुप्रसिद्ध लक्षण तो है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, परंतु गीता में
योग का एक लक्षण दिया है, योगा कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में जो कुशल हो वो योग है। तो कर्म कौशल का नाम ही योग है। इतना मात्र नहीं, गीता में एक जगह कहा समत्वम योग उच्यते, समत्व का नाम योग है। समत्व का अर्थ क्या हुआ? शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, कुत्ते के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, क्षत्रिय के प्रति, वैश्य के प्रति, शूद्र के प्रति, सबके प्रति, मनुष्य के प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, स्वेदज के प्रति, अंडज के प्रति, योनिज के प्रति, उद्भिज के प्रति, चारों प्रकार के प्राणियों के प्रति जिसके मन में समान भावना हो, जो निष्पक्ष हो, जो समदर्शी हो, ऐसा व्यक्ति उसे कहते हैं योग। और जो ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की साधना करने में सफल हुआ है, समबुद्धि से संसार को देखने में जो सफल हुआ है, वो हो गया योगी। ऐसे योगी जिसके हृदय में निवास करते हैं वो राम है। तो राम समदर्शी हैं, राम में भेद बुद्धि नहीं है। राम सबको, सबके प्रति आदर का भाव रखते हैं, सबके प्रति सद्भाव रखते हैं। बड़ा हो, छोटा हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, अनुज हो, अग्र या माता हो, पिता हो, यहाँ तक कि राम को वनवास देने वाली माता कैकेयी के प्रति भी उनके मन में आदर का भाव है। रावण के प्रति भी उनके मन में द्वेष भाव नहीं है। जब रावण का वध हो गया, उसके बाद लक्ष्मण को कहा कि जननान मरणांतानि वैराणी, इंसान जब तक जिंदा है तब तक दुश्मनी दोस्ती होती है, अब वो है ही नहीं संसार में, वैर समाप्त हो गया, जाओ उसका संस्कार करो। ये संस्कृति है, इसको संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति वन में वनवासी राम के मुख से निकल रही है। वनवासी राम है उस समय, राम अयोध्या के नरेश नहीं है। वनवासी 14 वर्ष तक वन में रहने वाला राम ये कह रहा है कि मरणांतानि वैराणी, जब तक मनुष्य मर नहीं जाता तब तक वेर हो सकता है, शत्रुता हो सकती है। अब रावण संसार में रहा नहीं, उससे हमारा कोई वैर नहीं, इसलिए जाओ लक्ष्मण, उसका विभीषण जाओ उसका संस्कार करो। ये बात राम के श्रीमुख से निकलती है। तो पूरी रामायण को आद्यंत पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि वो कितनी उदात्त संस्कृति है। गुह तो बहुत एक निषाद जाति का व्यक्ति है, शबरी एक भीलनी है, पर उसकी सहजा भक्ति पर इतने द्रवित हैं भगवान राम कि उसने भक्ति भाव से जो बैर झूठे कर करके छांट के रखे थे, मीठे मीठे, बड़े प्रेम से उन्होंने उन झूठे बैरों को खाया था। ऐसा आज राजा कोई धरती पर जो किसी शबरी के झूठे बैर खेल प्रेम से खाने के लिए तैयार रह जाए, फोटो खिंचाने के लिए खा लेगा, पब्लिक को दिखाने के लिए खा लेगा, आदिवासी के घर में जाके भोजन कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन सचमुच उस सहजा वन्य संस्कृति की सहजा भक्ति से द्रवित भगवान राम बड़े भक्त अपने भक्त के द्वारा भेंट किए गए उन बद्री फलों को, बैर के फलों को बड़े भक्त प्रेम से, शबरी के बैर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगायो। तो ऐसा व्यक्ति इसका चरित नायक है। और इस व्यक्ति के कारण, राम के कारण, पूरी वन्य संस्कृति का एक जो उदात्त स्वरूप होना चाहिए वो हमारे समक्ष उद्घाटित होता है। रामायण में आदि कवि वाल्मीकि ने पारंपरिक वैदिक भारतीय संस्कृति के जो मूल सिद्धांत हैं कि संस्कार के बिना कोई संस्कृति होती है क्या? सम उपसर्ग क्री धातु में 3 प्रत्यय लगने से संस्कृति शब्द बनता है जो पूरे संस्कार पर ही आधारित है। संस्कार यह है कि पिता ने आज्ञा दी, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया। पिता ने आज्ञा दी कि कल तुमको वनवास जाना है, राज्य प्राप्ति को
जितनी विनम्रता से भगवान स्वीकार कर रहे थे, उतनी ही विनम्रता से 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकार किया। इसको कहते हैं व्यक्तित्व की उदात्तता। उदये सविता रक्तः रक्तश्चास्तमने प्रियः संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। सूर्य जब उदित होता है तब भी लाल, सूर्य जब अस्त होता है तब भी लाल। सुख में, दुख में, विपत्ति में, संपत्ति में, हर स्थिति में जो मनुष्य एक जैसा रहे वही महान व्यक्ति होता है, वही राजा होता है। राजा शब्द का अर्थ ही यह है। राजा किसे कहते हैं? राजा की व्युत्पत्ति है प्रकृति रंजनात्, जो प्रजा का रंजन करे वो राजा है। अब राजतंत्र रहा नहीं है। अब राजाओं का स्थान हमारे आधुनिक युग के प्रजातंत्र के कर्णधारों ने ग्रहण कर लिया है। भगवान राम से प्रेरणा ग्रहण करें, भगवान राम के चरण चिन्ह का अनुगमन करें, प्रजा सुखी रहे इन सबके राज्य में। हमारे देश में राम जैसे जननायक बने, हमारे देश के राजनेताओं में राम का चरित्र संक्रांत हो जाए, उनके व्यक्तित्व में समूची वन्य संस्कृति अर्थात समूची भारतीय संस्कृति अर्थात समूची वैदिक संस्कृति संक्रांत हो जाए और ये देश एक बार फिर से विश्व गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ मैं मध्य प्रदेश शासन को, संस्कृति विभाग को, कालिदास अकादमी को साधुवाद देता हूँ, अंतरात्मा से साधुवाद देता हूँ कि एक अत्यंत उपयोगी विषय पर परिचर्चा यहाँ आयोजित की गई और उसमें 2 विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित किया गया। बहुत अच्छे संदर्भ ढूंढे और बड़े अच्छा विचार चौहान जी ने व्यक्त किया। दोनों ने अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में विद्यमान संदर्भों के आधार पर वाल्मीकि रामायण में वर्णित वन्य संस्कृति का स्वरूप यहाँ उपस्थापित करने का प्रयास किया। दोनों विद्वानों को धन्यवाद देता हूँ। कालिदास अकादमी के विद्वान निदेशक आदरणीय डॉक्टर संतोष पंड्या जी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ की विदुषी उपनिदेशिका डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया को साधुवाद देता हूँ। कालिदास अकादमी के सभी सहकर्मियों को साधुवाद देता हूँ और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सबके प्रति विनम्र कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। वैदिक सनातन काल से आ रही संस्कृति जो रामायण में होती हुई आज हमारे बीच है, हम उसके अंग हैं। उस समूची संस्कृति और उसके साहित्य पर आचार्य केदार नारायण जोशी जी ने अपना प्रबोधन दिया और इसका जो महत्व है और आज प्रासंगिकता है उसके लिए आपने अपना मंतव्य यहाँ व्यक्त किया। हम कालिदास संस्कृत अकादमी की ओर से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। हम डॉक्टर सुरित राम ध्रुव, डॉक्टर कैलाश चौहान जी जो हमारे बीच पधारे हमारे आमंत्रण पर, उनके प्रति कृतज्ञ हैं। अब मैं कालिदास संस्कृत अकादमी की उपनिदेशक डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर फिरोजिया। आज की परिचर्चा वाल्मीकि रामायण में वन्य संस्कृति के अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर केदार नारायण जी जोशी, अकादमी के निदेशक डॉक्टर संतोष जी पंड्या, डॉक्टर चौहान, आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।